Hello all. As from today, we are starting the series of Nuke सॉफ्टवेयर. हम लोगों ने आज से न्यूक सॉफ्टवेयर चालू कर रहे हैं. एक फुल सीरीज होगा जिसमें बेसिक्स से शुरू करके फुल एडवांस लेवल तक न्यूक हम लोग लेके जाएंगे. सो टुडे इज द फर्स्ट सेशन. आज हम लोगों का फर्स्ट क्लास है न्यूक का. आज हम लोग समझेंगे कि ये जो सॉफ्टवेयर है द न्यूक, ये किस तरीके से यूज होता है, कहाँ पे यूज होता है, एंड दूसरे सॉफ्टवेयर से जो भी दूसरा कंपोजिटिंग का सॉफ्टवेयर है, चाहे वो आफ्टर इफेक्ट्स हो सकता है, चाहे वो फ्यूजन हो सकता है, ये जो दूसरा कंपोजिटिंग का सॉफ्टवेयर है कंपेयर टू दैट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, ये कितना पावरफुल सॉफ्टवेयर है. सो टुडे we are going to discuss about the things about the new, how we can work on this kind of software, how it is different compared to other software, why big industries न्यूक को प्रेफर करते हैं, न्यूक में क्यों ज्यादा काम होता है, चाहे वो हॉलीवुड का हो सकता है, चाहे वो बॉलीवुड का हो सकता है. सो हाउ वी कैन वर्क इन न्यूक. सो हम लोग आज से चालू करेंगे न्यूक का क्लास एंड बेसिक से एडवांस हम जाएंगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप. सो आज हम लोग समझेंगे कि न्यूक कैसे काम करते हैं, न्यूक दूसरा सॉफ्टवेयर से अलग क्यों है, व्हाई इट्स डिमांडिंग मोर एंड मोर इन इंडस्ट्री. सो विदाउट एनी डिले लेट्स विल स्टार्ट इट. सो एज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कंपैरिजन है जो दो मोस्ट फेमस सॉफ्टवेयर, एक है आफ्टर इफेक्ट्स, एक है न्यू. सो दोनों का यहाँ पे हम लोग आज कंपैरिजन समझेंगे क्योंकि बोथ द सॉफ्टवेयर आर वेरी 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 गुड. एक सॉफ्टवेयर में एक काम हो सकता है और एक सॉफ्टवेयर में और एक काम हो सकता है. तो एक एक काम के लिए एक एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है. सो दोनों सॉफ्टवेयर द बेस्ट. सो हम लोग देखेंगे कि न्यू कैसे काम करते हैं. सो फर्स्ट स्क्रीन पे हम लोग देख रहे हैं, वी आर सीइंग दैट न्यू वर्सेस आफ्टर इफेक्ट्स. सो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज बेस्ट इन न्यू, व्हाट इज बेस्ट इन आफ्टर इफेक्ट्स, एंड स्लोली हम लोगों का जो सीरीज होगा, जो सेशंस होगा, उसको आगे लेके जाएंगे. सो न्यू वर्सेस आफ्टर इफेक्ट्स. सो हम लोग अगर थोड़ा सा नीचे आ जाए तो नेक्स्ट स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे प्लेटफॉर्म. न्यू का एक अलग सा प्लेटफॉर्म होता है एंड आफ्टर इफेक्ट्स का एक अलग प्लेटफॉर्म होता है. फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट्स, एडोब इलस्ट्रेटर, ये जितना सॉफ्टवेयर्स है, ये सारे सॉफ्टवेयर लेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म पे है एंड जो न्यूक है वो नोड बेस्ड प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है. अब व्हाट इज लेयर बेस्ड, व्हाट इज लेयर एंड व्हाट इज नोड, ये समझना थोड़ा सा चाहिए. नाउ हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स, फोटोशॉप, इसके बारे में बहुत ज्यादा पॉपुलर है एक्चुअली, बिकॉज वहां पे हम लोग जो भी काम करते हैं, ऑल द वर्क हम लोग लेयर पे करते हैं. सो लेयर बेसिकली क्या होता है, लेयर एक्चुअली स्टैकिंग ऑर्डर पे होता है, लाइक 1 2. जैसे हम लोगों का एक बुक सेल्फ होता है. बुक सेल्फ कैसे होता है, लाइक नीचे एक सेल्फ होता है, ऊपर में एक होता है, उसके ऊपर और एक होता है. तो उसकी तरह से एक लेयर बनता है, लेयर 1, उसके ऊपर लेयर 2, उसके ऊपर लेयर 3, ऐसे करके एक लेयर बनता है. बट नोड कैसे होता है, नोड होता है लाइक का ब्रांचेस, ट्रीज का कैसे ब्रांच होता है. एक ट्रीज है, उस वो ट्रीज का
बहुत सारे ब्रांचेस हो सकता है, बहुत सारे ब्रांच मिलके एक ट्री बनता है, तो वो हो गया हम लोगों का नोड। जैसे ग्राफ बनता है, जैसे नेटवर्क बनता है, तो वो हो गया हम लोगों का नोड बेस। एंड लेयर हो गया जो स्टैकिंग ऑर्डर पे बनता है। तो आफ्टर इफेक्ट्स हम लोग करते हैं लेयर बेस्ड में। आफ्टर इफेक्ट्स का जो प्लेटफॉर्म है वो लेयर बेस्ड है एंड न्यूक का जो प्लेटफॉर्म है वो नोड बेस्ड है। दैट इज द डिफरेंट न्यूक एंड आफ्टर इफेक्ट, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लेयर एंड द नोड। थोड़ा सा नीचे आ जाता हूं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग और भी थोड़ा सा डिटेल में इसको जानेंगे। सो जैसे कि मैंने बोला नेक्स्ट स्लाइड में हम लोगों का कनेक्शन, तो इसका कनेक्शन कैसे हो सकता है, कैसे होता है। सो द लेयर्स आर इन स्टैकिंग ऑर्डर इन आफ्टर इफेक्ट्स। आफ्टर इफेक्ट्स में जो लेयर्स बनता है वो स्टैकिंग ऑर्डर में होता है, बट न्यूक में जो नोड्स होता है वो एक नेटवर्क की तरह कनेक्ट होता है। नोड्स आर कनेक्टिंग लाइक अ नेटवर्क। जैसे हम लोगों का एक नेटवर्क बनता है, जैसे ग्राफ बनता है, ए से बी का नेटवर्क, बी से सी से डी, डी से ई, एक नेटवर्क की तरह काम करता है, एक चैनल की तरह काम करते हैं नोड। बट कंपेयर टू अगर आफ्टर इफेक्ट्स में आए तो आफ्टर इफेक्ट्स जैसे मैंने एग्जांपल दिया बुक शेल्फ का, उस तरह से काम करते हैं, स्टैकिंग ऑर्डर पे लेयर रहता है। अब थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे एंड नेक्स्ट स्लाइड में आके इसको समझेंगे। दिस इज द नोड, ये नोड होता है एंड दिस इज द लेयर। जैसे हम लोग फोटोशॉप में करते हैं लेयर एक के ऊपर एक, सी स्टैकिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5 ऐसे करके एक एक करके लेयर एक के ऊपर एक और एक के ऊपर एक बैठ जाता है। बट अगर मैं नोड में आए तो नोड कैसे होता है, एक नेटवर्क, एक कनेक्शन की तरह होता है, एक कनेक्टिविटी बना देता है एक, कि हम इससे इसको लिंक कर सकते हैं, इसको लिंक कर सकते हैं। सो ऐसे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, एक ब्रांचेस की तरह बन गया कि ये मान लीजिए दिस इज द मेन ब्रांच। अब इससे बहुत सारे कुछ जुड़ा हुआ है, बट ये ब्रांचेस की तरह नहीं है, ये स्टैक ऑर्डर में जा रहा है। अगर थोड़ा सा हम लोग इसको डीपली डिस्कस करें तो हम लोग इसको प्रैक्टिकली दिखाते हैं। तो लेट्स, मैंने आफ्टर इफेक्ट्स को ओपन करता हूं। नाउ यू कैन सी ये जो लेफ्ट साइड में ये लेयर होता है। लेट्स सी एक एक करके हम लोगों का लेयर है। यू कैन सी बहुत सारे लेयर है वहां पे। तो देखिए यहाँ पे एक एक करके मैं लेयर पे क्लिक कर रहा हूँ तो एक एक लेयर बन जा रहा है, यहाँ पे सी सिलेक्ट हो रहा है। तो ये जैसे स्टैक ऑर्डर में बना हुआ है। बट कंपेयर टू अगर हम लोग न्यूक में साथ करें तो न्यूक में अगर क्लिक किया एंड न्यूक के अंदर गया तो यू कैन सी यहाँ पे एक ट्रीज की तरह एक नेटवर्क बना हुआ है। सी दिस इज द नोड, एक नोड ये है। तो सब नोड एक की साथ एक बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है, हम लोग इसको इजीली मूव कर सकते हैं। नाउ व्हाई इंडस्ट्री, बिग इंडस्ट्रीज आर यूजिंग न्यूक, क्यों न्यूक हेवी वर्क में यूज करते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स को क्यों नहीं करते हैं? इसका रीजन ये है कि अगर हम आफ्टर इफेक्ट्स में आए एंड आफ्टर इफेक्ट्स में हम लोग देखें तो ये देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे कितना मेरा लेयर है, इतना सारे मेरा लेयर है। अगर मैं और भी लेयर ऐड करूंगा, और भी मेरे को 10 या 15 लेयर्स ऐड करना है तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। बिकॉज एवरी टाइम आई हैव टू ऐसे माउस से स्क्रॉल करके मेरे को ऊपर देखना पड़ेगा, ऊपर में क्या है, व्हाइट सॉलिड 6 है, फिर नीचे नहीं आना पड़ेगा, नीचे लेके आने देखना पड़ेगा कि यहाँ पे मेरा नल 2 है। सो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है ये। एंड टाइम ऑल्सो टेकिंग, टाइम लगेगा कि बार बार मैं नीचे जाऊं
मेरे पास अगर 50-60 लेयर्स है तो ये कॉम्प्लिकेटेड बनता रहेगा। बट अगर मैं न्यूक में आ गया, अगर मैं न्यूक में देखूं तो ये कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स नहीं है, ये पूरे स्क्रीन पे हम लोगों को इजीली विजिबल हो रहा है कि हाँ दिस इज द रोटोपेन, दिस इज द प्रोजेक्ट 3D। इवन हम लोग इसको जूम कर सकते हैं माउस स्क्रॉल से, सी हम लोग इसको जूम भी कर रहे हैं तो इजीली हम लोग इसको देख पा रहा है, पढ़ पा रहा है। एंड इवन अगर हम लोग इसको मूव भी करेंगे स्क्रॉल से सो इजीली ये मूव भी होगा। सी हम लोग इसको जहां पे रखेंगे इजीली हम लोग इसको मूव भी कर सकते हैं। सो अगर मेरा यहाँ पे और भी नोड आ जाए यहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? बिकॉज मेरा स्क्रीन पे सारे नोड्स क्लियर दिख रहा है एंड जो नोड मेरे को चाहिए वो नोड को मैं इजीली सिलेक्ट भी कर पाऊंगा एंड ऑल आर क्लियरली विजिबल इन न्यू। बट आफ्टर इफेक्ट्स में ये छोटे छोटे लाइंस पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनता है। सो दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन अ नोट एंड अ लेयर। नाउ हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में दिस इज द वेरी गुड थिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कहां पे यूज करेंगे हम लोग, where we can use Nuke and where we can use After Effects। Nuke को कहां पे यूज करेंगे, After Effects में कहां पे यूज करेंगे? तो जो प्रायोरिटी होता है, जो बिग बजट के बात करें, अगर बिग मूवीज के बात करें, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री के बात करें तो ऑल आर इन न्यूक। सब लोग न्यूक में काम करते हैं। अगर हम लोग कुछ विजुअल इफेक्ट्स का काम कर रहे हैं, अगर हम लोग कुछ वीएफएक्स के बारे में कुछ अच्छा सा काम करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली न्यूक इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर। एंड अगर मोशन ग्राफिक्स का कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ मोशन ग्राफिक्स का काम हो गया तो आफ्टर इफेक्ट्स इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर मोशन ग्राफिक्स। इवन विजुअल इफेक्ट्स का काम भी आफ्टर इफेक्ट्स में हम लोग काम कर सकते हैं, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड शॉट्स में आफ्टर इफेक्ट्स नहीं कर सकते हैं। सो उस टाइम पे हम लोगों को न्यूक में ही जाना पड़ेगा। एंड एज यू ऑल नो कि जो मूवीज हम लोगों को बनता है, चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे वो हॉलीवुड हो, बहुत बजट का होता है एंड उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड शॉट्स भी होता है। एंड ऑब्वियसली सो फॉर दिस रीजन यूजिंग द Nuke software for visual effects। But even again if motion graphics का बात करें तो one and only After Effects is the best software। because अगर हम लोग कुछ चीज बना रहे हैं, कुछ visual effects का काम कर रहे हैं तो उसमें बहुत कुछ ऐड करना पड़ता है, बहुत एलिमेंट्स ऐड करना पड़ता है, फायर स्मोक कुछ कंपोज कर रहे हैं तो उसके लिए आफ्टर इफेक्ट्स में हम लोग करें तो यही प्रॉब्लम आएगा जो प्रॉब्लम मैं कुछ देर बाद डिस्कस किया था, कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि ये प्रॉब्लम्स आ सकता है कि लेयर बढ़ जाएगा। तो अगर लेयर बढ़ जाएगा तो सॉफ्टवेयर भी थोड़ा स्लो प्रोसेसिंग में लेगा। आफ्टर इफेक्ट्स थोड़ा सा स्लो काम करता है ऐसे भी, तो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होना चालू करेगा। एंड उसी जगह पे अगर न्यूक में हम लोग आए तो इजीली हम लोग उसको बहुत कम टाइम पे हम लोग कर सकते हैं कंपेयर टू आफ्टर इफेक्ट्स। सो दिस इज द मेन रीजन द यूज ऑफ द टू सॉफ्टवेयर, आफ्टर इफेक्ट्स फॉर मोशन ग्राफिक्स, न्यूक फॉर विजुअल इफेक्ट्स। नाउ अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बढ़े तो नेक्स्ट स्लाइड में कि ये कौन सा कंपोजिटिंग में यूज होता है, अब 2D कंपोजिटिंग में या 3D कंपोजिटिंग में। तो आफ्टर इफेक्ट्स इज मेनली यूजिंग फॉर 2D कंपोजिटिंग। अगर 2D कंपोजिटिंग करना है देन आफ्टर इफेक्ट्स इज द गुड थिंग, जहां पे सीजी का कुछ बात नहीं होगा, जहां पे हम लोग 3D ऑब्जेक्ट्स नहीं लाएंगे, ओनली 2D के ऊपर काम करेगा। एज एग्जांपल कुछ ग्रीन स्क्रीन है, ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर दिया एंड पीछे कुछ थोड़ा बहुत ट्रैक करके बैकग्राउंड लगा के थोड़ा कलर करेक्ट कर दिया एज एग्जांपल। सो दैट इज द 2D। सो इफ वी आर using this kind of shot, if you were doing that kind of shot then you can do by using After Effects 2D compositing। but थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स शॉट हो गया,
उसके अंदर थोड़ा सा सीजी का भी अटैचमेंट है, लाइक लाइव प्लस सीजी। अगर इस एग्जांपल एज ए ह्यूमन बीइंग, आई एम अ ह्यूमन बीइंग एंड मेरे साथ मैं एक रोबोट से बात कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली द रोबोट इज अ सीजी, रोबोट 3D में बनेगा एंड मेरा जो शूट होगा वो ऑब्वियसली लाइव एक्शन रहेगा। तो लाइव एंड सीजी को बहुत इंटरेक्ट होगा, दोनों को कलर करेक्ट करके पासेस निकाल के बहुत सारे प्रोसेस होता है। सो वो प्रोसेस आफ्टर इफेक्ट्स में उतना फायदेमंद नहीं होगा जो न्यूक में इजीली करके देगा। इवन आफ्टर इफेक्ट्स में उतना ऑप्शन भी नहीं होगा जो न्यूक कर सकता है। सो न्यूक में 3D एंड 2D कॉम, अगर कुछ 3D ऑब्जेक्ट से कॉम करना चाहते हैं, अगर कुछ 2D ऑब्जेक्ट से कॉम करना चाहते हैं, तो इजीली न्यूक में तो वो काम हो जाएगा। बट आफ्टर इफेक्ट्स में 3D कंपोजिटिंग कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, फॉर 2D कंपोजिटिंग आफ्टर इफेक्ट्स अच्छा है। सो 3D 2D कंपोजिटिंग के लिए न्यूक इज द बेस्ट थिंग एंड आफ्टर इफेक्ट्स में 2D कंपोजिटिंग हम लोग कर सकते हैं। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में है 3D का ऑप्शन, कि हम लोग कौन से सॉफ्टवेयर में 3D का यूज कर सकते हैं। है तो ये कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर दोनों ही, बट कौन से सॉफ्टवेयर में हम लोग 3D का यूज कर सकते हैं। सो आफ्टर इफेक्ट्स में 3D का कुछ भी काम करने के लिए थर्ड पार्टी प्लगइन्स का जरूरी पड़ता है। थर्ड पार्टी प्लगइन्स होता है जैसे एलिमेंट 3D, जैसे सिनेमा 4D। ये 2-3 थर्ड पार्टी प्लगइन्स हैं जिसको इंस्टॉल करना पड़ेगा आफ्टर इफेक्ट्स में, तब जाके आफ्टर इफेक्ट्स में 3D सपोर्ट करेगा, मतलब 3D का कुछ काम हम लोग कर सकते हैं। बट न्यूक में ऐसा कुछ नहीं है। न्यूक में इनबिल्ट 3D का ऑप्शन होता है। जैसे हम लोग कोई भी क्यूब बनाया 3D में, कोई भी मॉडल बनाया, एज एग्जांपल क्यूब से कुछ छोटा सा एक मॉडल बनाया न्यूक के अंदर, सो उसको हम लोग लाइट, शैडो सब कुछ दे सकते हैं न्यूक के अंदर, बिकॉज द 3D स्पेस इज इनबिल्ट इन न्यूक। बट सेम थिंग अगर आफ्टर इफेक्ट्स में हम लोग करने जाए तो हम लोग उसके लिए एलिमेंट 3D को इंस्टॉल करना पड़ेगा और हम लोगों को सिनेमा 4D को लेके आना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग प्रॉपर 3D यूज कर सकते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। सो फॉर 3D न्यूक इज द बेस्ट, क्योंकि न्यूक में इनबिल्ट मिल रहा है हम लोगों को, कोई एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी प्लगइन्स का जरूरी नहीं पड़ रहा है न्यूक के लिए। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। 3D इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। सो अगर हम लोगों ने माया या मैक्स में या ब्लेंडर में कुछ चीज बनाया 3D का, एंड वो चीज का हो सकता है रिलाइटिंग करना पड़ा। एक्चुअली विजुअल इफेक्ट्स में थोड़ा सा रिलाइट कभी कभी करना पड़ता है, लाइटिंग का चेंजेस वगैरह करना पड़ता है। सो 3D का मॉडल VFX सॉफ्टवेयर में, लाइक कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर में लेके आना पड़ता है। तो उसके लिए न्यूक बहुत इजी है। आफ्टर इफेक्ट्स में थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, क्यों? अगेन इसमें थर्ड पार्टी प्लगइन्स का जरूरी पड़ता है। सो 3D इंपोर्ट एक्सपोर्ट इज कॉम्प्लिकेटेड इन आफ्टर इफेक्ट्स, रिक्वायर प्लगइन्स लाइक एलिमेंट 3D एंड सिनेमा 4D। वो प्लगइन्स के थ्रू ही हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बट न्यूक में ऐसे नहीं होता है। डायरेक्टली you can make a 3D object in 3ds Max, Autodesk Maya, ये सब में बना सकते हैं, and directly we can import in our Nuke software. Nuke के अंदर डायरेक्टली हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, एंड इवन Nuke से भी कुछ चीजें डायरेक्टली एक्सपोर्ट करके माया या 3ds Max या ब्लेंडर में भी लेके जाके वहां से भी काम कर सकते हैं। So that is the very good option, and that is the good, and that is the
बहुत अच्छा ऑप्शन है एक्चुअली। ये होता है इंडस्ट्री में कि 3D से न्यूक में लेके आना पड़ता है बहुत टाइम पे, फिर न्यूक से 3D में लेके जाना पड़ता है। ये बहुत बहुत ही यूज करने वाला चीज है ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। सो न्यूक इज द बेस्ट फॉर 3D एंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट थिंग। बट आफ्टर इफेक्ट्स में वो चीज fully complicated because required Cinema 4D or Element 3D like third party plugin software. So I hope you are understanding what I'm saying. So I'm going to next slide. अब next slide में loading time. So loading time Nuke में बहुत कम time लगता है, less loading time required in Nuke. But compared to After Effects में अगर जाएं तो After Effects में थोड़ा टाइम लगता है, एक्सेस लोडिंग टाइम रिक्वायर्ड इन आफ्टर इफेक्ट्स। आफ्टर इफेक्ट्स में लोडिंग टाइम ज्यादा लगता है। कोई फुटेज को इंपोर्ट किया, उसको अगर प्ले करना चाहता हूं तो न्यूक में जल्दी प्ले होता है कंपेयर टू आफ्टर इफेक्ट। बट आफ्टर इफेक्ट्स में कुछ प्रोसेस होने के बाद, थोड़ा सा प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो प्ले होना चालू करता है। बट न्यूक में अगर देखा जाए तो लोडिंग टाइम कम है एंड इसीलिए ज्यादा प्रेफरेबल है न्यूक। सो नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड में है प्लगइन का सपोर्ट। सो यहां पे न्यूक के अंदर सारे ऑलमोस्ट 95% प्लगइन्स इनबिल्ट मिल जाता है। कोई प्लगइन एक्स्ट्रा इंस्टॉल करने का जरूरी नहीं पड़ता है। मैक्सिमम इनबिल्ट प्लगइन्स आर देयर इन न्यूक। बट आफ्टर इफेक्ट्स में क्या होता है, लॉट ऑफ टाइप्स का प्लगइन्स मिलता है, वेरियस टाइप्स ऑफ प्लगइन्स मिलता है, हम लोग उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड इन यूजिंग वेरियस प्लगइन्स से यूज करके बहुत कुछ टेक्स्ट के साथ कुछ करेंगे, कुछ अच्छा खासा इंट्रो बनाएंगे, तो ऑब्वियसली उसके लिए प्लगइन्स चाहिए एंड न्यूक में दैट्स नॉट पॉसिबल। इट्स ओनली ऑन पॉसिबल ऑन आफ्टर इफेक्ट्स। सो यस, for plugins purpose After Effects is the best. After Effects अच्छा है। अगर कुछ plugins यूज करना है, कुछ intro वगैरह करना है, तो After Effects is the best. But Nuke में ऐसा कुछ plugins नहीं मिलता है because ये बना ही हुआ है फिल्म के लिए, एडवांस मूवीज के लिए बना हुआ है, एडवांस शॉट को, कॉम्प्लिकेटेड शॉट्स को इजीली निकालने के लिए बना हुआ है, नॉट फॉर द टाइटलिंग and all the things। उसके लिए After Effects बना हुआ है। So I hope you understood this thing also, the plugins thing. Now I am going to next slide. अब रेंडर, बात आते हैं रेंडर करने का, क्योंकि जब हम लोग एक शॉट कंप्लीट कर लेते हैं, चाहे वो After Effects में हो, चाहे वो न्यूक में हो, तो उसको रेंडर करना पड़ता है ऑब्वियसली फाइनल आउटपुट के लिए, चाहे वो सीक्वेंस रेंडर हो, चाहे वो वीडियो में रेंडर करते हो, तो उसके लिए भी न्यूक आगे जाता है। न्यूक में क्या होता है, फर्स्ट रेंडर टाइम होता है कंपेयर टू आफ्टर इफेक्ट्स। ऑब्वियसली टाइम तो दोनों में ही लगता है, बट कंपेयर टू आफ्टर इफेक्ट्स न्यूक में फर्स्ट रेंडर प्रोसेस होता है, बट आफ्टर इफेक्ट्स में स्लो रेंडर टाइम होता है। इसमें थोड़ा सा स्लो होता है। इवन इफ आफ्टर इफेक्ट्स में हम लोग कुछ 3D का काम भी कर लेते हैं एंड सेम काम अगर न्यूक में भी करते हैं 3D का, बट न्यूक में कम टाइम लगता है रेंडर होने पे, बट आफ्टर इफेक्ट्स में बहुत ज्यादा टाइम लगता है रेंडर होने पे। तो रेंडरिंग टाइम के लिए तो न्यूक इज द बेस्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं हम लोग। लास्ट मेरा स्लाइड है वो है सॉफ्टवेयर का कॉस्ट। तो इतना कुछ हम लोग न्यूक में कर सकते हैं, इतना कुछ हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स में कर सकते हैं। सो न्यूक है कॉस्टली सॉफ्टवेयर ऑब्वियसली, बिकॉज जितना भी मूवी बनते हैं, चाहे वो हॉलीवुड, बॉलीवुड, जो भी मूवी बन रहा है, वो 90% न्यूक के ऊपर ही बन रहा है। जो भी शॉट्स होता है, जो भी शॉट्स को हम लोग सॉल्व करते हैं, सो वो न्यूक के अंदर ही कंपोज करना होता है। बट आफ्टर इफेक्ट्स में उतना नहीं होता है, बट ऑब्वियसली मोशन ग्राफिक्स के लिए तो आफ्टर इफेक्ट्स ही वन एंड ओनली सॉफ्टवेयर है जो आज की डेट में बहुत अच्छे से मोशन ग्राफिक्स करा के देता है एंड ये चीप है कंपेयर टू न्यूक। न्यूक का कॉस्ट बहुत ज्यादा है, बट कंपेयर टू अगर आफ्टर इफेक्ट्स को बात करें तो आफ्टर इफेक्ट्स का कॉस्ट न्यूक का कॉस्ट से बहुत कम है। ये बोल सकते थोड़ा सा चीप है एंड
ये कॉस्टली है। सो अगर हम लोग थोड़ा सा रिवाइंड करें पहले से, तो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हम लोगों ने डिफरेंस निकाला। सो हम लोग पहले डिफरेंस जो निकाला वो है नोड बेस्ड एंड लेयर बेस्ड। आफ्टर इफेक्ट्स काम करते हैं लेयर में, दैट इज द लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर, एंड न्यूक है नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर। नोड मतलब जिसका ब्रांचेस होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या डिसाइड किया, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने किया कनेक्शन। इसका कनेक्शन कैसे बनता है, इसका कनेक्शन बनता है आफ्टर इफेक्ट्स का कनेक्शन क्या बनता है, लेयर्स आर इन स्टैकिंग ऑर्डर। लेयर्स बुक सेल्फ की तरह होता है, स्टैक में होता है कि एक के ऊपर एक और एक के ऊपर और एक जाएगा। बट नोड में ऐसे नहीं होता है, एक नेटवर्क की तरह, एक ब्रांच की तरह बनता है। नोड्स आर कनेक्टिंग लाइक अ नेटवर्क। नेक्स्ट स्लाइड में बनते हैं, ये होता है एग्जांपल ऑफ द नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर न्यू, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर आफ्टर इफेक्ट्स। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये स्टैकिंग ऑर्डर में है, बट ये एक नेटवर्क कनेक्ट जैसे होता है, एक ब्रांच जैसे होता है, उसकी तरह है। सो नोड नोड होता है एक ब्रांच काइंड ऑफ थिंग्स कि जिसका बहुत सारे ब्रांचेस होता है। सो दिस इज कॉल्ड एक्चुअली नोड। अगर अच्छे से समझे तो नोड होता है एक ब्रांच, जैसे ट्री का ब्रांच होता है, so नोड का भी बहुत सारे ब्रांच होता है। आप उसको किसी ना किसी और एक नोड के साथ इजिली कनेक्ट कर सकते हो। सो दैट इज द नोड। बट लेयर ऐसा नहीं होता है, लेयर एक सेल्फ बुक सेल्फ की तरह होता है, एक के ऊपर एक आप इजीली रख सकते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड में आए हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड में यूज न्यूक मेनली वी आर यूजिंग फॉर VFX एंड आफ्टर इफेक्ट्स मेनली वी आर यूजिंग फॉर मोशन ग्राफिक्स। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, यूज we can use 2D and 3D compositing in Nuke, and we can do 2D compositing in After Effects. Even 3D compositing also we can do in After Effects, but it will be hard, it will be typical kind of things. So 3D 2D compositing Nuke is the best, and for 2D compositing After Effects is good. Next slide में हम लोग क्या देखें, 3D option। After Effects के अंदर 3D इनबिल्ट स्पेस कुछ नहीं मिलता है, उसके लिए हम लोगों को थर्ड पार्टी प्लगइन्स को इंस्टॉल करना पड़ता है, लाइक एलिमेंट 3D और लाइक सिनेमा 4D। बट न्यूक में ऐसा नहीं है। अगर हम लोग चाहें 3D यूज करना तो इजीली इनबिल्ट 3D का नोड्स होता है, वो यूज करके हम लोग 3D का यूज कर सकते हैं न्यूक में। आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑप्शन। तो 3D इंपोर्ट एक्सपोर्ट इज इजी इन न्यूक। माया से, मैक्स से, ब्लेंडर से, 3D सॉफ्टवेयर से हम लोग कुछ भी मॉडल, कुछ भी ऑब्जेक्ट 3D का न्यूक में लेके आ सकते हैं। इवन न्यूक से भी हम लोग कोई भी 3D सॉफ्टवेयर में उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो दैट इज द गुड थिंग इन न्यूक। बट आफ्टर इफेक्ट्स में अगेन, एज आफ्टर इफेक्ट्स का कोई इनबिल्ट 3D ऑप्शन नहीं है, तो इसको थर्ड पार्टी प्लगइन्स के थ्रू करना पड़ेगा। दैट शुड बी कॉम्प्लिकेटेड, इवन ये कॉम्प्लिकेटेड होगा। 3D इंपोर्ट export is complicated, required plugins like Cinema 4D and Element 3D in After Effects. नेक्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि रेंडरिंग लोडिंग टाइम की लेस लोडिंग टाइम है न्यूक का, एंड एक्सेस लोडिंग टाइम रिक्वायर करना होता है आफ्टर इफेक्ट्स के लिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने देखा प्लगइन्स का सपोर्ट। अगर कोई बहुत लाइटिंग देके, टेक्स्ट का बहुत कुछ करके इंट्रो बनाना चाहता है, सो फॉर दैट आफ्टर इफेक्ट्स इज द गुड, बिकॉज वहां पे प्लगइन्स का सपोर्ट मिलता है, बहुत सारे प्लगइन्स मिलता है, यू कैन इंस्टॉल एंड यूज इट। बट न्यूक में ऐसा होता नहीं है। न्यूक में इनबिल्ट प्लगइन्स होता है, एंड दैट शुड बी यू कैन यूज फॉर कॉम्प्लेक्स शॉट लाइक कंपोजिटिंग, ट्रैकिंग, 3D का कुछ इंटरेक्शन करने के लिए वी कैन यूज इट। सो प्लगइन सपोर्ट के लिए आफ्टर इफेक्ट्स को मिल जाता है एक एडवांटेज कि इसमें प्लगइन्स बहुत सारे मिलता है, बट न्यूक में ऐसे कुछ प्लगइन्स नहीं मिलता है, जो भी है वो इनबिल्ट होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने देखा रेंडरिंग टाइम। आफ्टर इफेक्ट्स में रेंडरिंग टाइम बहुत स्लो होता है, बट कंपेयर टू न्यूक, अगर न्यूक में जाते हैं तो न्यूक में फर्स्ट रेंडर टाइम होता है, कंपेयर टू आफ्टर इफेक्ट्स जल्दी रेंडर हो जाता है न्यूक में। अगर लास्ट की बात करें तो सॉफ्टवेयर का कॉस्ट, न्यूक हो जाता है कॉस्टली सॉफ्टवेयर एंड आफ्टर इफेक्ट्स होता है चीपर सॉफ्टवेयर कंपेयर टू
न्यूक से अगर कंपेयर करें तो। सो आई होप यू अंडरस्टूड न्यूक वर्सेस आफ्टर इफेक्ट्स क्लास कि दोनों ही कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर है, दोनों का जगह पे बेस्ट सॉफ्टवेयर है। न्यूक भी खराब सॉफ्टवेयर नहीं है, आफ्टर इफेक्ट्स भी खराब सॉफ्टवेयर नहीं है। बट इफ आप लोग चाहते हैं कि मूवी इंडस्ट्री में एज ए कंपोजिटर, एज ए रोटोस्कोपी आर्टिस्ट, एज ए पेंट आर्टिस्ट जाएं, तो ऑब्वियसली अभी का डेट में न्यूक इज मैंडेटरी, न्यूक जानना जरूरी पड़ता है। बट इफ यू वांट नो, आई वांट टू बी अ मूवी एडिटर, आई वांट टू बी अ मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट, देन आफ्टर इफेक्ट्स इज बेस्ट फॉर यू। सो हम लोग एज न्यूक का सीरीज करेंगे। सो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे कि न्यूक में क्या है, क्या है, नोट कैसे काम करते हैं, इसका वर्क फ्लो कैसे होता है। सो सारे चीज हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्लास एंड प्लीज share my video, please subscribe my video and press the bell icon to get all the notification। जब भी हम लोग कुछ नया वीडियो करेंगे तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड हम लोग न्यूक के और भी इंटरेस्टिंग सेशन लेके आएंगे। धीरे धीरे हम लोग न्यूक को बेसिक से फुल एडवांस लेवल तक कंप्लीट करेंगे। एंड ईच एंड एवरीथिंग इंडस्ट्री के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, किस चीजों को जरूरी पड़ता है, एज ए फ्रेशर क्या चाहिए, न्यूक में और अच्छा करने के लिए एज ए फ्रेशर को क्या चाहिए। सो ऑल द थिंग्स वी विल डिस्कस। सो आई होप you enjoyed the class. So thank you very much.